अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के लाइव स्टूडियो से प्रोग्राम स्पोर्ट्स राउंड अप के साथ मैं हूं नादिया नज़ीर। जी नाज़रीन, खेलों की दुनिया में सबसे पहले हम बात करते हैं दुबई टेस्ट मैच की। दुबई टेस्ट के दूसरे रोज़ पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 4 विकेटों के नुकसान पर 329 रन स्कोर कर लिए। दुबई क्रिकेट स्टेडियम में कौमी टीम ने अपनी नामुकम्मल इनिंग्स का आगाज़ 255 रन 3 विकेटों के नुकसान से दोबारा शुरू किया तो हारिस सुहेल और मोहम्मद अब्बास क्रीज पर मौजूद थे। दोनों बल्लेबाजों ने मजमूई स्कोर में 5 रन का इजाफा ही किया था कि मोहम्मद अब्बास पीटर सिडल की गेंद पर क्लीन बोल्ड हो गए। वो 26 गेंदों पर 1 रन ही बना सके। इससे कबल खेल के लिए पहले रोज कौमी टीम के कप्तान सरफराज अहमद ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया तो मोहम्मद हफीज और इमामुल हक ने इनिंग्स का आगाज किया। दोनों बल्लेबाजों ने इब्तिदाई हिस्से पूरे एतमाद अंदाज से खेल पेश किया और खाने के वक्फे तक 90 रन जोड़े। वक्फे के बाद बैटिंग दोबारा से शुरू हुई तो मोहम्मद हफीज ने 170 गेंदों पर सेंचुरी मुकम्मल की। कौमी टीम का मजमूई स्कोर 205 तक पहुंचा तो इमामुल हक 2 छक्कों और 7 चौकों की मदद से 76 रन बनाकर आउट हो गए, जिसके बाद मोहम्मद हफीज भी 126 रन बनाकर LBW आउट हुए। उन्हें पीटर सिडल ने पवेलियन की राह दिखाई। 2 साल बाद कौमी टेस्ट टीम का हिस्सा बनने वाले मोहम्मद हफीज ने 15 चौकों की मदद से 208 गेंदों पर 126 रन बनाए। अजहर अली 18 रन बनाकर होल्ड की गेंद पर आउट हो गए, जबकि कौमी टीम पहले रोज मैच के अख्तिताम पर मजमूई तौर पर 255 रन बना सकी। कौमी टीम में बिलाल आसिफ को टेस्ट कैप भी दी गई। याद रहे, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 2014 में मुत्तहिदा अरब इमारात में खेली जाने वाली टेस्ट सीरीज में स्पिनर्स ने अहम किरदार अदा किया था। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में जुल्फकार बाबर और यासिर शाह ने गिरने वाली 40 में से 26 विकेटें हासिल की थीं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टेस्ट के इब्तिदाई रोज में सेंचुरी जोड़ने वाले ऑलराउंडर मोहम्मद हफीज नज़रअंदाज किए जाने का शिकवा जुबान पर ले ही आए। वो कहते हैं कि गुज़श्ता चंद माह इंतहाई दुश्वार थे। मैं इंतहाई कदम उठाने को तैयार हो चुका था। अहलिया और शुएब अख्तर ने ना रोकते तो कोई और काम कर रहा होता। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टेस्ट के इब्तिदाई रोज सेंचुरी जोड़ने के बाद किया। रवां माह 38 वर्ष की उम्र को पहुंचने वाले हफीज अपनी वापसी पर टीम के काम आने पर काफ़ी खुश हैं। वो कहते हैं कि मुझे इस सेंचुरी और टीम की मदद करने से बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। जी नाज़रीन, स्पोर्ट्स राउंड अप में अब चलेंगे हम रेसलिंग की दुनिया की जानिब। रेसलिंग की खबर शामिल करेंगे। खेलों की दुनिया में पाकिस्तान के मोहम्मद इनाम बट ने वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में अपने एजाज़ का कामयाबी से दिफा करते हुए लगातार दूसरी मर्तबा चैंपियन बनने का एजाज़ हासिल कर लिया। तुर्की में यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के ज़ेर एहतमाम मुनअकिद वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में 90 किलोग्राम की कैटेगरी में पाकिस्तान के मोहम्मद इनाम ने नॉर्वे के हो आंद्रे बर्गन को 0-4 से शिकस्त देकर अपनी मुहिम का कामयाबी से आगाज़ किया। उन्होंने दूसरे राउंड में राइफल जी सिल्वा को 0-4 से मात देने के बाद तीसरे राउंड में रोमानिया के मथाई नकोला को 0-5 से शिकस्त देकर राउंड फाइनल में जगह बना ली। क्वार्टर फाइनल में भी इनाम ने उम्दा कारकर्दगी का सिलसिला जारी रखा और यूक्रेन के विक्टर सिल्वेरा को 1-3 से मात देने के बाद सेमीफाइनल में यूनान के ग्रेगोर्स को 0-4 से ज़ेर करके फाइनल में जगह बनाई। गुजरांवाला से ताल्लुक़ रखने वाले रेसलर को फाइनल में भी किसी किस्म की दुश्वारी पेश नहीं आई और उन्होंने जवेरिया के इराकली को 1-4 से शिकस्त देकर अपने एजाज़ का कामयाबी से दिफा करते हुए लगातार दूसरी मर्तबा चैंपियन बनने का एजाज़ हासिल कर लिया। याद रहे कि इनाम बट ने रवां साल ऑस्ट्रेलिया में मुनअकिद कॉमनवेल्थ गेम्स रेसलिंग इवेंट में फ्री स्टाइल 86 किलो कैटेगरी के मुकाबले में मुल्क के लिए पहला तलाई तमगा जीतने का एजाज़ हासिल किया था। जी नाजरीन, अब चलेंगे प्रोग्राम के आखिरी खबर की तरफ। प्रोग्राम के आखिर में बात करेंगे क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 की चमचमाती ट्रॉफी की। क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 की चमचमाती ट्रॉफी की नेशनल स्टेडियम कराची में रोनमाई कर दी गई है। पाकिस्तान के 6 रोज़ टूर के तीसरे और आखिरी मरहले में शहर कायद पहुंचने वाली ट्रॉफी की तकरीब रोनमाई नेशनल स्टेडियम में कायम हाई परफॉर्मेंस सेंटर में की गई।
तकरीब में 1992 के वर्ल्ड कप की फातेह पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के विकेट कीपर, बैट्समैन और साबिक टेस्ट कप्तान मोइन खान और पीसीबी के गवर्नर बोर्ड के साबिक रुकन प्रोफेसर एजाज फारूकी भी मौजूद थे। तकरीब से खिताब करते हुए मोइन खान ने कहा है कि कौमी टीम एक मर्तबा फिर आलमी चैंपियन बनने की सलाहियत रखती है, ताहम इसके लिए सख्त मेहनत और हर तरह के दबाव से बालातर होकर कामयाबी की उमंग पैदा करना होगी। साबिक कप्तान और वजीर आज़म इमरान खान की तरह सरफराज अहमद भी बेहतरीन कायदाना सलाहियतों के हामिल हैं। उम्मीद है कि अगला आलमी कप सरफराज जीतेंगे। बादशाह ट्रॉफी को मोहना प्लस से ले जाया गया। उसके बाद ट्रॉफी की फेयर हॉल में नुमाइश मुनक्किद हुई। सबसे आखिर में ट्रॉफी को मोइन खान एकेडमी पहुंचा दिया गया, जहां पर एकेडमी के सैकड़ों बच्चों समेत शायकीन क्रिकेट की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। आईसीसी के प्लान के मुताबिक पीर यानी कि आज ट्रॉफी को क्लिफ्टन के शॉपिंग सेंटर में दोपहर 1 बजे से रात 9 बजे तक नुमाइश के लिए रखा जाएगा, जिसके बाद सोने और चांदी से तैयार की जाने वाली 29 किलो वजनी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 की ट्रॉफी पीर को अपने अगले सफर पर बांग्लादेश रवाना हो जाएगी। वाज़ेह रहे कि इंग्लैंड में 30 मई से शुरू होने वाले आलमी कप की ट्रॉफी ने 27 अगस्त को दुबई से अपने आलमी सफ़र का आगाज़ किया था, जिसके दौरान वो 21 मुमालिक के 60 शहरों का सफ़र करके 19 फरवरी को लंदन पहुंच जाएगी। जी नाजरीन, उर्दू पॉइंट के लाइव स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद तफसीलात के साथ कल फिर होती है मुलाकात। कल तक के लिए अपनी मेज़बान नादिया को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।